तो हम देखते हैं कि गाड़ी में थोड़े बहुत वाइब्रेशंस हमको फील होते हैं। कंसिस्टेंट थ्रॉटल है, पॉइंट ए टू पॉइंट बी करने के लिए तो यार ये गाड़ी काफी कंफर्टेबल है। आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ रहा कुछ ऐसे फीचर्स के लिए जो कि आपको स्कूटी में मैटर भी नहीं करते। सो व्हाट्सअप यूट्यूब, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका उल्फी एंड आई होप सब बढ़िया कर रहे होंगे। और आज जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि हमारी आज वीडियो होने वाली है पूरी एक्सेस 125 पर, जो कि टॉप लाइन वेरिएंट है आज हमारे पास। राइड कनेक्ट के साथ आती है, डिजिटल स्पीडोमीटर के साथ आती है। 1,15,000 में कंपटीशन से क्या ज़्यादा देती है, क्या कम देती है, चलने में कैसी है, सारी चीज़ों की बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एकदम फ्रंट से अगर शुरू करें हम, तो आप बिल्कुल देख सकते हो स्कूटीज़ काफ़ी एडवांस हो चुकी हैं। ओला आ चुकी है, एक्टिवा बहुत एडवांस हो चुकी है, एक्टिवा के कितने जनरेशन्स आ चुके हैं और हम ये चीज़ अच्छे से समझ चुके हैं कि यार स्कूटीज़ आजकल की बहुत एडवांस हो चुकी हैं। वहीं पे सुजुकी अपनी स्कूटीज़ को थोड़ा सा अभी भी रेट्रो लुक देना चाहती है, बट उसी के साथ कहीं ऐसा नहीं लगता कि गाड़ी बहुत ओल्ड हो चुकी है या फिर इतने सालों बाद भी पुरानी लगती हो। बट ये रेट्रो लुक मुझे बहुत पसंद आता है। तो वही मिरर्स आप देख सकते हो, सर्कुलर मिरर्स मिल जाते हैं आपको। आगे आओगे तो वही एक बड़ा सा हेडलाइट सेटअप, बट हेलोजन नहीं, अब ये एलईडी हो चुका है। एलईडी हेडलाइट के साथ फिर उसी के नीचे जहां आप आओ तो ये इंडिकेटर्स कोई पहले के मॉडल्स की तरह ही हैं। इंडिकेटर्स अभी भी बल्ब आपको मिलते हैं। एक्सेसरीज भी ठीक ठाक है। अब सबसे सही चीज़ जो मुझे इस बाइक में लगा, समझ में आया, वो ये कि मडगार्ड मेटल का मिलता है आपको, बट यहाँ पे ये हार्ड प्लास्टिक है। बट प्लास्टिक भी ऐसा फील नहीं होता कि बहुत ही चीप पार्ट्स यूज़ करे हों। प्लास्टिक की क्वालिटी आप देखोगे तो देखो एकदम भी हॉलो नहीं फील होती है। इवन काफ़ी हार्ड साउंड करता है ये। तो जहाँ ज़रूरत की चीज़ें हैं वहाँ तो आपको मेटल प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसी के जस्ट पीछे अगर आए तो बॉडी पैनल्स में यहाँ भी अगर देखें तो ये थोड़ा सा पार्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि हल्का सा है, बट स्टिल कोई बज़ वगैरह अभी तक मुझे गाड़ी जो मैं चला के आया हूँ तो मुझे फील नहीं हुआ कि गाड़ी कहीं से कहीं प्लास्टिक नॉइस क्रिएट कर रही हो। वहीं इधर अगर आप आओ तो ये क्रोम की आपको एक हीट शील्ड मिलती है। पीछे आप आते हो तो E20 की बैजिंग दे सकते हो। और ये एक चीज़ मुझे बड़ी खटकी कि स्टिल यहाँ पे जैसे एक्टिवा वगैरह में आपको प्रैक्टिकलिटी मिलती है वो कि आप वहाँ से स्विच कर सकते हो चाबी से ही, तो वो चीज़ नहीं है। आपको यहाँ आना पड़ेगा, आपको की लगानी पड़ेगी और उसके बाद ही ये खुलेगा। थोड़ा सा वो एक डाउन साइड है, ठीक है। कुछ लोगों को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ लोगों को फ़र्क पड़ सकता है, तो इसलिए मैंने बता दिया। पीछे टेल लाइट अभी भी हेलोजन ही दी जाती है, इवन इंडिकेटर्स भी हेलोजन बल्ब भी दिए जा रहे हैं अंदर। पीछे टेल लाइट अभी तक एलईडी स्विच नहीं किया है एक्सेस ने। राइड कनेक्ट एडिशन का बैजिंग देख सकते हो आप, एक्सेस 125 की बैजिंग, वही हार्ड प्लास्टिक। इधर सामने अगर हम आए फ्रंट पे तो ऐसा कुछ दिखता है आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो काफ़ी कुछ इसमें भी इन्फॉर्मेशन आपको देखने मिलती है, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो इंजन टेम्परेचर आपको देखने मिल जाता है, स्पीडोमीटर है, ये आपका ओडोमीटर है, फ्यूल कैपेसिटी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। मैं ट्राई करूँगा कि आपको धूप की वजह से प्रॉब्लम ना आए अगर आपको शो हो रहा हो। वैसे डे में अभी मुझे काफ़ी विजिबल है, बट हो सकता है कैमरा में आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आए। टाइम यहाँ पे दिखा दे रहा है, बीटी पेयर मोड यहाँ पे बता रहा है, क्योंकि ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आती है। आप अपना फ़ोन इसमें कनेक्ट कर सकते हो, जिसके थ्रू आपको कॉल नोटिफिकेशंस, आपको नेविगेशंस, सारी चीज़ें ये बताएगा। इसी में अगर मोड के अंदर हम जाए, ये ट्रिप ए, ट्रिप बी, बैटरी वोल्टेज, ओडोमीटर आप स्विच कर सकते हो। साथ ही मोड में अगर मैं जाऊं तो मोड में फ़िलहाल वो तब तक कुछ नहीं बताएगा जब तक मैं फ़ोन कनेक्ट नहीं करता हूं। ये रहे इंडिकेटर की लाइट्स, यहाँ पे इंजन लाइट ये रही, और यहाँ पे आपको अपर डिपर की लाइट भी देखने मिल जाती है। आप अगर कम रेव में गाड़ी चलाओ तो आपको ये इको लाइट देखने को मिलेगी, और यहाँ पे एक वार्निंग लाइट भी दी गई है। साथ ही यहाँ पे अगर हम आए तो ये आप देख सकते हो हार्डवेयर स्विचेस जो दिए हुए हैं उनकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी टेक्टाइल है। स्विचेस काफ़ी ऐसे लूज से फील नहीं होते हैं, बट स्टिल एक्टिवा या जुपिटर के स्विचेस पे अगर आप जाओ तो आप देखोगे कि आपको काफ़ी कुछ वहाँ पे मिलता है। यहाँ पे जैसे पास लाइट नहीं मिला है आपको ऐसे करके ही अपर डिपर देना पड़ेगा। आपको एक्टिवा में थोड़े बेटर स्विचेस मिल जाते हैं, इसके कंपैरिजन में मैं कहूँगा थोड़े और टेक्टाइल फील करते हैं, बट ठीक है, जितना है वो सुजुकी ने वहाँ लुक्स के हिसाब से सोच कर ही ये स्विचेस दिए हैं, तो ज़्यादा कंप्लेंट नहीं करूँगा। उसके अलावा नीचे अगर आप आओ तो यहाँ आपको देखने को मिलता है यहाँ आपको देखने को मिलता है एक चार्जर, जहाँ आप आराम से एक फ़ोन लगाकर अपना USB यहाँ पे लगा के इधर फ़ोन रख के आप अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हो। इधर पे ये जो आपको एक होल दिख रहा है, ये है आपका एक्चुअली ब्रेक फ्लूइड, जो कि आप यहाँ से चेक कर सकते हो। मैं ब्राइटनेस बढ़ा के दिखाता हूँ। ये एक स्मॉल सा बॉक्स दिख रहा होगा आपको अगर, तो ये है
स्टोरेज स्पेस की अगर बात करूँ तो स्टोरेज स्पेस के लिए अगर आपको देखना है, डिक्की अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो स्टोरेज स्पेस कुछ ऐसा देखने को मिलता है। 21.8 लीटर का स्टोरेज आपको देखने को मिल जाता है, जिस पे आप आराम से एक पूरा हेलमेट रख सकते हो। कहीं अगर आप सामान सब्जियां अगर लेने जाते हो, शॉप्स में जाते हो, मार्केट्स में जाते हो, तो आपकी बेसिक नीड्स ये फुलफ़िल तो कर ही देगा आराम से। अब मेन बात करें अगर हम इंजन पर अगर आते हैं तो भाई इंजन कुछ ये है 124 सीसी का 4 स्ट्रोक ऑब्वियसली एयर कूल्ड इंजन। बेल ड्राइव आता है जैसे बाकी सारी स्कूटीज़ आती हैं। पावर निकाल देती है ये कुछ 8 PS का और 10 न्यूटन मीटर टॉर्क निकाल देती है ये। तो डेली यूजेज के लिए कम्यूटिंग के लिए काफ़ी सही है। पावर एंड टॉर्क आउटपुट से मैं बता सकता हूँ माइलेज भी ये बहुत सही दे रही है। और माइलेज की अगर मैं बात करूँ, जैसा कि इसका यूज़र जो इसके ओनर है वो मुझे बता रहे हैं 50+ का माइलेज उनको अभी मिल रहा है और कंपनी जबकि 45 kmpl का दावा करती है। तो यार इम्प्रेसिव नंबर्स हैं। और जैसा कि एक्सेस को हम जानते हैं इसीलिए हैं, माइलेज और पावर दोनों ही दमदार है इस गाड़ी में, इसलिए ये इतनी बिकती है। बाकी सारी चीज़ें तो सिर्फ एक दिखावा है। तो इंजन नो डाउट बहुत ही बढ़िया है। टायर्स पे अगर हम आए तो टायर्स आप देख सकते हो, रिम्स आपको सामने 12 इंच के मिलते हैं जिसमें 90-90-12 के टायर्स हैं। उसी के पीछे अगर आप जाओ तो यहाँ पे पीछे का रिम आपको थोड़ा स्मॉल देखने को मिलता है 10 इंचेस, जो कि टायर प्रोफाइल लेती है 90-110 के। ये क्योंकि टॉप वेरिएंट है तो टॉप वेरिएंट में आपको और एक चीज़ जो खास मिलती है वो ये है, सामने में एक डिस्क ब्रेक मिल जाता है, निसिन के ब्रेक कैलिपर्स मिल जाते हैं। बाइक बहुत गंदी हो रही है, आई एम सॉरी बट वेदर ऐसा है तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। बट ब्रेक कैसा बाइट ऑफर करती हैं ये तो आपको गाड़ी चलाते टाइम पे मैं आपको बताऊंगा। राइड रिव्यू में आपको पता चल जाएगा कि गाड़ी का ब्रेक्स वगैरह कैसे क्या पड़ते हैं। पीछे ऑफ कोर्स ड्रम ब्रेक्स ही आते हैं जैसा कि नॉर्मल हर स्कूटी में आता है। सीट हाइट आपको मिल जाती है 773 mm की। शॉर्ट राइडर्स के लिए तो बहुत ही अच्छी है। मैं खुद 5 फीट 5 इंच हूँ और मुझे तो काफ़ी कंफर्टेबल लगी अभी तक जो मैंने गाड़ी चलाई है। 5 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है आपको। तो ये है गाड़ी का कुछ वॉक अराउंड। मैं एक बार और अच्छे से दिखा देता हूँ। ये तो हो गया आप गाड़ी का वॉक अराउंड। एक बार क्यों ना आप गाड़ी को चला के देखा जाए। मैं आपको GoPro के थ्रू सीधा बताता हूँ कि गाड़ी चलने में कैसी है, डेली लाइफ में कैसा परफॉर्म करती है, प्रैक्टिकल है कि नहीं है, वो सारी बातें अब करते हैं। तो मैं अब मिलता हूँ सीधा गाड़ी पर। सो फाइनली गाड़ी पे हम आ चुके हैं। ऐसा है कुछ गाड़ी का स्टार्टअप साउंड। तो लॉन्च करके देखते हैं। पीछे कोई याद तो नहीं रहा। तो यार इनिशियली अगर मैं बताऊं, फिलहाल मुझे स्टार्टअप से लेके अभी तक जो मैंने थ्रॉटल स्टार्टिंग में ही जो देते हैं हम किसी भी स्कूटी में, तो हम देखते हैं कि गाड़ी में थोड़े बहुत वाइब्रेशंस हमको फील होते हैं। इनिशियल थ्रॉटल में थोड़ा सा तो गाड़ी ढडर ढडर करती है, बट इसके साथ ऐसा कुछ नहीं है। गाड़ी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ फील होती है मुझे अभी तक। इवन मैं घर से जो अभी चलाकर भी आया ना मैदान तक, एक्सीलेटर का ट्रांजिशन देखो तुम, जो थ्रॉटल ट्रांजिशन है ना वो इतना स्मूथ है। अगर मैं पूरा थ्रॉटल खींचूं या आधा भी खींचूं, एक जैसा कंसिस्टेंट थ्रॉटल है। तो कहीं भी ऐसा नहीं कि झटके मारती हो या वाइब्रेशन ज़्यादा देती हो। सिटी यूजेज के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो ये एक बहुत ही कंफर्टेबल ट्रैक्टेबिलिटी आपको ऑफर कर देती है ये चीज़। एक्टिवा के साथ ये है कि आपने थ्रॉटल दिया तो वो ऐसा लगता है थोड़ा ग्लाइड कर रही है। यहाँ इसके साथ वो चीज़ फील नहीं होती और गाड़ी काफ़ी हल्की फील होती है। उल्टा मुझे ये एक्टिवा या जुपिटर पे जब मैं बैठता हूँ तो वो थोड़ा सा एक आपको वेट पता चलता है यहाँ, बट ये बहुत ही ज़्यादा हल्की सी लगती है ये गाड़ी, जबकि दिखती अच्छी भारी भरकम ही है ये भी। 0 to 60 बहुत आराम से कर लेती है ये, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और उसी के साथ अगर गाड़ी को धीरे भी चलाना चाहूँ ना तो ये 30 पे भी वैसी ही चलती है जैसे कि 60 पे। नो डाउट सस्पेंशंस भी इवन जुपिटर से मुझे ज़्यादा अच्छे फील हो रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जुपिटर में थोड़ा सा वो हॉपिंग इशू है। जब आप थोड़ा ऐसे इस टाइप के बम्पी रोड्स पे जब जाते हो ना और आप एक कंसिस्टेंट थ्रॉटल ऐसे ले के चल रहे हो तो वो ऐसी होकर चलती है। बट यहाँ आप देख सकते हो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है इसके साथ। पॉइंट A टू पॉइंट B करने के लिए तो यार ये गाड़ी काफ़ी कंफर्टेबल है। इवन मुझे सीट भी काफ़ी अच्छी लग रही है। इसकी सीट बहुत अच्छी ऑफर कर रहा है सुजुकी अभी इस टाइम पे एक्सेस पर, जो कि मुझे फील हो भी रहा है मेरे तशरीफ के नीचे। अब ब्रेक इन की बात करिए तो एक बार ब्रेक्स भी चेक कर ही लेते हैं, बट यहाँ नहीं, यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। आगे ब्रेकर आ रहा है देखो, सिर्फ फ्रंट ब्रेक ट्राई कर रहा हूँ तो भाई बाइट तो है, मतलब ब्रेक मैं दबा के नहीं रख सकता, इतना वाइट है ऑफर कर रही है ये। अगर मैं ब्रेक दबा के रखूँगा तो बिल्कुल ही फट से लग जाएंगे, वैसा मुझे फील हो रहा है क्योंकि लगाने पर। तो यहाँ जैसे मैं कर सकता हूँ, एक बार यहाँ ट्राई करते हैं। ये आया ब्रेकर, तो पूरी गाड़ी फ्रंट ब्रेक के हिसाब से ही रोकी मैंने
और आप देख सकते हो कैसा क्या परफॉर्म कर रही है। काफ़ी सुंदर बाइट है यार, बहुत ही प्रोग्रेसिव सा है। ऐसा नहीं है कि बीच में कहीं फेड आउट हो जाता हो, मतलब आप पूरी एक स्कूटी को फ्रंट ब्रेक से ही हैंडल कर सकते हो। बाकी इसी के साथ अगर मैं पीछे का ब्रेक देखूं, पीछे वाला ब्रेक उतना प्रोग्रेसिव नहीं है जितना कि आगे है, बट स्टिल ड्रम ब्रेक यूनिट है तो वो ऐसे ही लगते हैं, कुछ कर नहीं सकते। बट है यार, स्लशी है, इसका मतलब ये नहीं है कि पीछे वाले ब्रेक्स बिल्कुल एक स्पोर्ट्स बाइक की तरह लग रहे हो, कि किसी काम के नहीं, सिर्फ स्लो करने के काम आ रहे हो। आप चाहो तो आप पीछे के बल पे भी पूरी गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड यही करूंगा कि आप दोनों ब्रेक्स को यूज़ करें तो स्टॉपिंग पावर आपको 100% फुल पोटेंशियल पे मिलेगी गाड़ी की। तो एक बार गाड़ी को अच्छे से खींच के देखता हूँ। ये आप देख सकते हो 60+ जा रही है। यहाँ मैं थोड़ा सा ब्रेक करूँगा क्योंकि सामने ट्रैफिक है। हवाई नहीं बनानी हमें इस गाड़ी को। तो अभी तक तो यार गाड़ी में मुझे सब कुछ बहुत बढ़िया फील करा रहा है कि भोपाल में ये गाड़ी आपको मिल जाएगी 115 लाख के अराउंड। टॉप वेरिएंट है, इससे सस्ते में भी है और बेस वेरिएंट्स है जिनमें आपको फ्रंट डिस्क नहीं मिलेगा। इससे नीचे और वेरिएंट्स भी हैं जिनमें इंजन इवन सेम है, टायर्स का थोड़ा फर्क आएगा, एलॉय व्हील्स आपको नहीं मिलेंगे बेस वेरिएंट्स पे, बट वहाँ आपको आराम से 10 से 15 हज़ार रुपये बच जाते हैं। तो उधर भी मैं कहूँगा कि वो चॉइस भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए उस प्राइस पर, क्योंकि इंजन यहाँ पे यार बहुत ट्रैक्टेबल है, बहुत ही प्रैक्टिकल इंजन है, डेली यूज़ के हिसाब से काफ़ी कंफर्टेबल है। माइलेज आपको 45 to 50 kmpl में आपको बता चुका हूँ। उसी के साथ एक चीज़ और जो मेरे नोटिस में आई है वो ये कि अभी तक इतने जैसे गड्ढे और अनइवन रोड्स पर चलाने के बाद भी पूरा का पूरा जो डैशबोर्ड है यहाँ से कहीं भी मुझे कुछ भी बचता हुआ नहीं सुनाई दे रहा है, ना कोई शेक दिख रहा है इधर पे, जैसे कि एक्टिवा में थोड़े टाइम बाद हमको देखने को मिलता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वाला एरिया थोड़ा सा बजने लगता है थोड़े टाइम बाद, उसमें से आवाज़ें आने लगती हैं, वाइब्रेशंस अलग समझ में आते हैं। तो वो चीज़ एक्सेस के साथ यहाँ मुझे एटलीस्ट नहीं देखने मिली है। ये गाड़ी के फर्स्ट सर्विस भी हो चुका है, थोड़ा टाइम हो चुका है, मैं बहुत टाइम से देखते आ रहा हूँ और मुझे ये चीज़ काफ़ी इंप्रेस कर गई है। सेम चीज़ अगर मैं यहाँ रियर व्यू मिरर की बात करूँ तो वहाँ ज़रूर मैं कहूँगा कि यार काफ़ी यूजलेस मिरर दिए हैं एक्सेस ने यहाँ पे। मैं इवन एडजस्ट करने की भी अगर कोशिश कर रहा हूँ ना तो भाई मुझे तब भी अपना शोल्डर और हाथ ही मैक्सिमम पार्ट में वही दिख रहा है। ये चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई और कोई भी और सोल्यूशन निकालते, बट अभी फिलहाल एकदम ही यूजलेस है ये। थोड़ा सा अनइवन रोड का भी आपको समझ में आए, इसलिए मैं ऐसी रोड्स पे और जा भी रहा हूँ, क्योंकि हाईवे पे कोई स्कूटी को क्यों ही टेस्ट करेगा। टेस्ट तो स्कूटी का भाई एक सिटी में ही होना चाहिए। अगर अब मैं वर्डिक्ट पर आऊँ ना, मेन स्ट्रीम स्कूटीज़ में कौन सा अगर मैं प्रेफर करूंगा, जो ओनर है उसको मैंने ही ये दिलाया है, मेरी नज़र में तो मुझे ये एकदम ही वर्दी स्कूटर लगा है अभी तक का। कोई नॉनसेंस नहीं है इसमें, आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ रहा कुछ ऐसे फीचर्स के लिए जो कि आपको स्कूटी में मैटर भी नहीं करते। ऐसा डे टू डे कम्यूटर मुझे जैसा लगा कि एक स्कूटर के हिसाब से एक प्राइस पॉइंट पे जो ये ऑफर कर देती है, इनफ लगता है मुझे। आपको एक स्मूथ इंजन मिल जाता है, माइलेज अच्छा दे देती है, टॉप एंड ठीक ठाक है, सामान आप अच्छा खासा इस पे लोड कर सकते हो। तो वो सारे काम के लिए, एक डे टू डे यूज के लिए मुझे तो ये गाड़ी एकदम परफेक्ट डील लगी। 1.15 में सारी चीजें मिल जाती हैं जो कि आपको नेसेसरी है। तो मेरे ओपिनियन में तो भाई ये गाड़ी एक नंबर है। बाकी ये आप देख सकते हो भाई मेरे पैर, अगर मैं बिल्कुल पीछे बैठा था जैसे, अब मैं बिल्कुल आगे बैठा हूँ तो 5'5" हूँ, पैर भी मेरे सही पहुंच जा रहे हैं। पूरा फ्लैट फुट नहीं हूँ, बट ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल टिपटो कर रहा हूँ, काफी कंफर्टेबल है ये। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज, और कमेंट पे जरूर बताना आप क्या सोचते हो इस गाड़ी के बारे में। बाकी मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ, राइड हार्ट, पीस।